देखिए, वैसे तो आज यमुनानगर की मासिक मीटिंग है, लेकिन एक बहुत सीरियस मैटर जो है वो ये है कि जो टैरिफ युद्ध चल रहा है और हमारे देश का एक शिष्टमंडल बड़े अधिकारियों का पहलगाम हमले से एक हफ्ता 10 दिन पहले का अमेरिका गया हुआ बैठा है। और उसके बाद हमारे जो मंत्री जी हैं, वाणिज्य मंत्री जी, वो भी करीब एक हफ्ता वहाँ पे लगा के आए हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 जुलाई तक करीब ये फाइनल हो जाएगा। और सरकार जो है जनता से, भारत की जनता से इस सब चीज़ को छुपा रही है। उसमें 7 फसलें और सेब है, मीट है, दूध है। अगर इन पे आयात कर कम होता है, अगर अमेरिका जैसे देशों से ये चीज़ें भारत में आती हैं या उन देशों से जिन देशों के अंदर कोई ज़्यादा उत्पादन है और सस्ता है वो भारत के अंदर आती हैं, तो भारत का किसान जो है वो एक तरह से असहाय हो जाएगा खेती करने में। और अभी जो खेती यहाँ की भी मुनाफेदार खेती नहीं है। भारत की खेती जो है, भारत का किसान जो है पहले से वेंटिलेटर पे है और अगर और सस्ता आयात होता है तो भारत का जो खेती है वो तबाह है। तो भारत का किसान के पास ना तो कोई और रोज़गार है कि खेती छोड़ के कुछ और कर ले, और यहाँ 2-2 एक-एक एकड़ के मालिक हैं। तो एक यानी जो ये मानिए कि भारत की खेती का भी फिर वही अमेरिका वाला पैटर्न होगा, हज़ारों हज़ार एकड़ के प्लाट, और वो सारा कारोबार जो है वो कॉरपोरेट के पास जाएगा। तो इसलिए जो भारत का किसान है उसके आगे उसका भविष्य बिल्कुल गर्दिश में है। तो उसके बारे आज विचार था कि हम उसकी कैसे तैयारी करें, गांव तक अपनी बात को पहुंचाएं, गांव तक कमेटियां बनाएं और अपना संगठन को मजबूत करके उसके लिए तैयारी करें। एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें मैं अनुरोध करूंगा, सारी राजनीतिक पार्टियों से मैं अनुरोध करूंगा उनको आगे आना चाहिए। सारे किसान संगठनों को एक मंच पे आना चाहिए। हमारे पत्रकार भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो भी भारत को बचाने के लिए हमारी बात को हाईलाइट करें। और इसमें अकेला किसान नहीं, आने वाला टाइम चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो दुकान वाले हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, सबका जो है वो एक तरह से तबाही तय है भारत के। इस मुद्दे को लेकर प्रशासन या सरकार से कोई बैठक करेंगे आप? देखिए, सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी तो एक जागृति अभियान शुरू कर रहे हैं कि जगह जगह मीटिंगें करके हम कम से कम अपने सबसे पहले तो अपने वर्करों को तैयार करें, उसके बाद फिर जो है वो अगली रणनीति बनाएं।